पूरी बात आपने नहीं हम लोग जैसे कि हमारे जैसे कार्यकर्ता या बीएचपी के जो विद्यार्थी हैं वो भी आपके लिए जेल उल जाते हैं। जी हाँ, गए भी गए हैं। एक उदाहरण है कि लोक पक्ष जो है जब उसका दबाव होता है तो शासन सत्ता को भी लगता है इनके पक्ष में बहुत तरह के लोग हैं, तो आपको भी आप कभी इस पे सोचते हैं कि व्यापार मंडल, सब तो बेईमान नहीं होंगे व्यापार मंडल में, कुछ उसमें अच्छे आदमी भी होंगे, उनको खोज करना, उनकी तलाश करना, आसपास के दुकानदार जो आपके प्रति संवेदना रखते हैं उनकी तलाश करना, ये कोशिश होती है आपकी तरफ से? बिल्कुल होती है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग सुनते हैं, वो अपने स्तर से क्या करते हैं ये पता नहीं चलता है। दूसरा चीज, एक सवाल, अंतिम सवाल है आपसे, ये बड़ा मजेदार आपने नाम रखा, हम आपके आंदोलन में बहुत लंबे समय से आते जाते रहे हैं। चूंकि हम लोग ज्ञान की राजनीति का काम करते हैं कि इस देश में ज्ञान की राजनीति खड़ी करनी है, ज्ञान के बराबरी की बात करते हैं कि ठेला पटरी रेहड़ी पे में काम करने वाला, बीएचयू में प्रोफेसर, खेत में किसान या कारीगर, सबके पास ज्ञान होता है और सबके ज्ञान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ये राजनीति हम लोग खड़ी करना चाहते हैं। आपने अपने संगठन का नाम लिखा है गोसाई ज्ञान गोस्वामी तुलसी संगठन का, संगठन का नाम, संगठन का कि वो संस्था का गोमती व्यवसायिक कल्याण समिति। हाँ, ये इसका नाम लिखा है गोमती गोसाई ज्ञान व्यवसायिक कल्याण समिति। नहीं, ये आप लिखा गोसाई ज्ञान। रिश्ता है, बहुत बढ़िया रिश्ता है। हम लोगों ने अपने हम वहाँ का अध्यक्ष हैं, हमने ऐलान किया हूँ कि जो भी मरीज दूध लाएगा, गर्म पानी चाहेगा, उसको बिना पैसे के निःशुल्क उसकी गर्म दूध करवाते हैं। हर दुकान पर मैंने ये ऐलान कर दिया हूँ, उनका दूध गर्म करो, भी एक पैसा नहीं लोगे, पानी अगर उनको गर्म जब चाहिए उनको दो बिना पैसे का। और उसके बाद जो है, अगर किसी महिला का जैसे मान लीजिए जेब कट गया, वो दूर से आया है, महिला का जेब कट गया, तो उसको 1000-2000 चाहिए, तो मैं चंदा उतार के उसको दे करके उसके घर तक पहुँचाते हैं हम लोग। अगर बाई चांस किसी आपदा हो गई, जैसे कोई दुर्घटना हो गया, 20-25 लोग मरीज अगर अस्पताल में आ गए, तो उस दिन हम लोग पूरी चाय की दुकान वगैरह फ्री कर देते हैं उनके लिए। तो इसलिए जो है ग्राहकों से और आने जाने वाले मरीज के जिम्मेदारों से तो खास रिश्ता, बढ़िया रिश्ता है। जब हम वहाँ से हटा जाते हैं तो लोग बड़े परेशान होते हैं, बड़ी दुखी होते हैं। आज हजारों मरीज वहाँ कलप रहे हैं, न उनको गर्म दूध मिल रहा है, न गर्म पानी मिल रहा है, न समय से कुछ मिल रहा है उनको। और सबसे बड़ी खास व्यवस्था यह है कि आज 50 साल से हम लोग वहाँ हैं, रात में भी हम लोग की कुछ दुकानें खुलती है। रात में 1:30 बजे 2 बजे जब भी मरीज के माँ बहन बेटी बाहर निकल के निसंकोच सामान लेकर के अंदर जाती हैं, आज तक उनको कोई भी अप्रिय घटना वहाँ सुनी नहीं गई है। ये हम लोग के दुकानदारों की मतलब वो है। आज 50 साल से कभी भी नहीं सुने हैं कि बीची गोट पे किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है। ये हम लोग की देन है। हम लोग इतना उसको रक्षा करते हैं कि लड़की आई और सामान लिए सुरक्षा से अपने अस्पताल में चली गई। ये हम लोग का पूरा बिल्कुल ध्यान रहता है। हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि नगर निगम और प्रशासन के बीच रिश्ता लोक पक्ष में बनाने का कोई तरीका हो सकता है जी, तो आप उस पर अपनी राय दीजिए। आप इतना लंबा समय से लड़ रहे हैं, कोई दिमाग काम करता है कि कैसे अच्छा रिश्ता, कोई लोक पक्ष और नगर निगम कुछ कहता है, प्रशासन कुछ कहता है, जनता कुछ कहती है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। कोई ऐसा रिश्ता आपको दिख रहा है, कोई तरीका ऐसा? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से कानून की तरफ से ही कुछ करेंगे। उनके साथ लड़ने का, उनके साथ सेवा करने का तो कोई मेरे पास ताकत भी नहीं है। मैंने RTI भी लगाया था, लेकिन RTI से अपर नगर आयुक्त परसों हमको दिए हैं कि ये सारा प्रकरण डूडा का है। लेकिन उस दिन हटाने समय अपर नगर आयुक्त मौजूद थे और उनकी परिवर्तन दल सामान लाद करके ले गए। तो जब डूडा का प्रकरण है तो नगर आयुक्त और परिवर्तन दल नगर निगम का वहाँ क्यों आती है? तो ये आपस में लोग तालमेल खेलते हैं। जब इनके पर वार करे तो उनको दोषी बना देते हैं, उनके पर जो वार करे तो इनके पर दोषी बनाते हैं। ये लोग आपस में तालमेल खेल करके ये लोग काम कर रहे हैं। तो आखिर इसमें संवाद हम लोग बनाएं तो कैसे बनाएं?
अच्छा, ये हम और लोगों के मुंह से ये बात सुन रहे हैं और समाजों के लोगों ने कहा कि जो पार्षद होता है इतनी बड़ी जनसंख्या का अकेले नेतृत्व करता है, तो क्या उसकी शक्तियां पे नियंत्रण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि भाई जैसे वो अकेले ही 15 से 20 हजार जनता का जी जी बिल्कुल, इस समय तो पावर भी उसको मिला है। और अगर जनता की अपनी कोई व्यवस्था हो जिसमें जनता के प्रतिनिधि हो, जी जी या उसको और विस्तारित किया जाए उस पार्षद के क्षेत्र को, मतलब उसमें जो पार्षद अकेले ही ना हो, कुछ ऐसा और व्यवस्था बनाया जाए जिसमें और लोगों की भी भागीदारी हो, ताकि पारदर्शिता बनी है रहे, निर्णय लेने से पहले जनता के तरफ से अधिक लोग सम्मिलित हों। क्या आपको कुछ ऐसा आइडिया दिखता है, कुछ ऐसी पंचायतें वगैरह बनाई जाए? तो आखिर किसके कैसे माध्यम से, किसके माध्यम से बनाया जाए? पार्षद जो हैं वो सुनते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। आपकी तरफ से कोई ऐसा, जैसे कि कई लोगों ने वार्ड पंचायत की बात की जी, वार्ड की पंचायत होनी चाहिए, जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है, 15 सदस्य होते हैं, जी, ग्राम प्रधान होता है, जी जी, और प्रस्ताव पारित करके उसको निकाल भी सकते हैं, जी पद से मुक्त कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था नगरों में भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर वो अपनी मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं या जनता के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक कमेटी जैसी कुछ होनी चाहिए। क्या आइए इसमें लोक थोड़ा पक्ष सा का दबाव, लोक पक्ष का दबाव के रूप में आप थोड़ा सा एक उनको होना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, जी। रिस्पॉन्स क्या होगा, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। तो बस वही हम चाह रहे हैं कि इस पे एक कमेटी बने, जैसे मान लीजिए कि सभासद भी अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कुछ ऐसा दबाव बने जनता का, ताकि वो जनता की बात सुने और करें। उनको ऐसा होना चाहिए। जैसे हम लोग के वेंडर्स कानून में जी जी ये दिया है कि सबसे उच्चतम न्यायालय से जो भी रिटायर्ड जज हैं उनको इस पर नियुक्त किया जाए कि इनके उत्पीड़न को सुने, लेकिन आज तक कोई नियुक्त नहीं किया गया। हमारे वेंडर्स कानून में नहीं किया गया। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप